पाकिस्तान श्रीलंका की वनडे सीरीज रीशेड्यूल होने का इम्कान, ताहल हतमी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। पाक श्रीलंका दूसरा वनडे कल रावलपिंडी में शेड्यूल है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने में कामयाब। 234 अरकान का तरमीम के हक में वोट, 4 ने मुखालिफत की। अपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट किया। नवाज शरीफ की ईवान में आमद, खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर आए। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन रहनुमाओं से हाथ मिलाया। तरमीम पास होने पर वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। ईवान से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह रहेंगे। हमें गाली गलोच और इल्जाम तराशी खत्म करना होगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आईनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। नए आईनी तरमीमी बिल में 3 शिक़े तब्दील। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। जजेस दोबारा हल्फ लेंगे। असखुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक विफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। मफाद आमा के तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सुपुर्द। ट्रांसफर से इंकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी बदस्तूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। जो नया आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार। 27वीं आईनी तरमीम को मिसाक के जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील करार दिया। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतल्लिक कानून साजी में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। अपोजिशन पर तनकीद, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ का काम सिर्फ रोना धोना और लीडर को जेल से निकालने का मुतालबा करना नहीं, कानून साजी में किरदार अदा करना होता है। एहतजाज करें मगर सियासी मैदान न छोड़ें। जियाले चेयरमैन ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म डिलीवर कर रहे हैं। जब तक सियासतदान किस्मत का फैसला खुद नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। सुमोटो की तलवार हर हुकूमत पर लटकाएगी। अब कोई असखुद नोटिस नहीं ले सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ओपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कई बार बातचीत की पेशकश की, हाई पावर कमेटी भी बनाई, मगर आपने बायकॉट किया। फिर मिल बैठने की दावत देता हूँ। महमूद अचकज़ई का इंकार। कहा, बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। अयाज सादिक का सख्त जवाब। बोले, ये डायलॉग से भागने का बहाना है। आपके लीडर को 2 बार हरा कर यहाँ आया हूँ। बैरिस्टर गोहर बोले, बातचीत पर यकीन रखते हैं। बानी ने भी हिदायत दी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। सदर मुमलिकत का ताहयात इस्तिस्ना समझ से बालातर। विफाकी वजीर राना तनवीर ने सवाल उठा दिया। बोले, सरकारी ओहदे पर रहते हुए सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को इस्तिस्ना दुरुस्त। सदर को ताहयात इस्तिस्ना नहीं लेना चाहिए था। ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी वजाहत वही कर सकते हैं। ये बात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायां है। इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। इन दुश्मनाने पाकिस्तान को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत हरकतों का पूरी तरह इल्म है। पहले भी जवाब दिया, अब भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दुश्मन को ईवान से पैगाम। बोले, BLA और TTP के इंडिया से राबते हैं। वाना और इस्लामाबाद हमलों में अफगानिस्तान के लोग शामिल थे।
अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। अफगानिस्तान झूठे वादों के बजाय अमन में शरीक हो। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। हमने जंग जीती और सिफारती कामयाबी भी हासिल की। मोदी बेबसी की तस्वीर बना रहा। कौमें अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। कौम के मेहमार हमारा सरमाया, कोई आंच न आने पाए। फील्ड मार्शल के हुक्म पर फोर्सेस का वाना में कामयाब ऑपरेशन। सैयद आसिम मुनी ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज का हमला नाकाम हुआ। खुदकुश बमबार समेत 5 हमलावर हलाक। 525 कैडेट समेत 650 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं, पाक फौज की मदद से कामयाब हुए। खुदकुश हमला हुआ तो पाक फौज के जवान खवारिज के सामने आ गए। हमें कहा परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत से ऑपरेशन किया। तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। दुश्मन सानहा APS की तारीख दोहराना चाहता था। मुसल्ला फौज ने घिनौना प्लान नाकाम बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अता तारड़ कहते हैं, पाक फौज का वाना ऑपरेशन दुनिया की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले, क्या रियासत शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत हो सकती है? दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। पाक अफगान मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। पाक अफगान बॉर्डर तिजारत के लिए खोला जाए। खारजा पॉलिसी में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे का एलामिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचना होगा। हमारा हल किसी को पसंद ना आए तो मुतबादिल दे। सूबाई हुकूमत साथ देगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सियासत को बालाए ताक रखते हुए मिलकर चलने पर जोर। वाना में हमला हो रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट खेल रहे थे। रिवायत चल पड़ी, वो बात करो जो भारत और अफगानिस्तान में हेडलाइन बने। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले, PTI दौर में इसी ऐवान और इसी कुर्सी पर बैठकर आइन तोड़ा गया। इन्हें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने पर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर ये नहीं मांगेंगे। इनके लीडर ने तो 9 मई का हुक्म दिया। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का हमलावर गोलड़ा मोड़ से 200 रुपए देकर कचहरी पहुंचा। पुलिस ने राइडर को हिरासत में ले लिया। CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात जारी। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। वकला का योम सोग। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में हड़ताल। धमाके में जबहक वकील जुबैर असलम घुमन की नमाज जनाजा अदा। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। दहशतगर्दी बड़े आलमी चैलेंजेस में से एक। हमने वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाइयां देखी। ऐसे हमले हमारे कौमी अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म का 2 टुक पैगाम। मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात करार। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए जजेस अदलिया को खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में जजेस की तकर्रुरी के लिए एग्जेक्टिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार दे दी। मुशावरत के बगैर तकर्रुरी, ट्रांसफर या बरतरफी गैर कानूनी तस्वुर होगी। जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला। नकूल वजारत कानून और इंसाफ और काबीना डिवीजन को भिजवाने का हुक्म। FBR का लाखों इनकम टैक्स गोशवारों के बतदरीज ऑडिट का फैसला। गैर एलानिया खुफिया आमदन रखने या गलत गोशवारे जमा करवाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पहले मरहले में 7 से 10 लाख गोशवारे जदीद सिस्टम की मदद से स्कैन किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल डायरेक्टर ने मरियम नवाज को क्लाइमेट चेंज वॉरियर करार दे दिया।
वेलरी हैकी की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को खित्ते नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के घर आमद, अहल खाना से इजहार ताज़ियत फातह खानी की। इरफान सिद्दीकी देरीना साथी थे, सियासत में पूरी जिम्मेदारी से नून लीग का साथ निभाया। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कराची के साहिल मनोड़ा पर पिकनिक मनाने गए 6 तालिब इल्म डूब गए, 3 जाबहक, 3 को बचा लिया गया। डूबने वाले डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा थे। शनाख्त अहमद काशिफ, अशारब और अशद के नाम से हुई। गजा में इसराइली सफाकिया जारी, हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली। मगरबी किनारे में कई फ़लस्तीनियों के घर में स्मार। करप्शन केस में नेतन्याहू को मुकम्मल माफ़ी दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली सदर को ख़त में अपील। यरूशलेम में इसराइली फ़ौज में जबरी भर्ती के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कियर स्टार्मर इंतहाई गैर मकबूल, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने की कयासराइयाँ। बजट के बाद पार्टी लीडरशिप में तब्दीली का इम्कान। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और जुबैर वज़ीर मुमलिकत वेस्ट स्टीयरिंग मुमकिना उम्मीदवार। और रोनाल्डो का वर्ल्ड कप 2026 के बाद रिटायरमेंट का फैसला। पुर्तगाली स्टार ने कहा, खेल को एंजॉय कर रहा हूं, 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी मेगा इवेंट होगा।